हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स कराए थे, क्योंकि आपको मालूम है हमने एक सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया है। लगभग हम इसको 75% फिनिश कर चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर हम इसको फिनिश कर चुके हैं। अब इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक रह गए हैं। तो जैसे कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट इन सॉलिड। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इम्परफेक्शन 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 इन सॉलिड। और इम्परफेक्शन को हम डिफेक्ट भी कहते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। बात क्लियर। देखिए ध्यान से समझना बच्चों, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा इस टॉपिक में। सबसे पहली बात, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिफेक्ट होते हैं सॉलिड में, जो इम्परफेक्शन होते हैं, आपने देखा कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, वो परफेक्टली अरेंज्ड हैं। क्या है बच्चों? परफेक्टली। जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आपके आयंस हो सकते हैं। तो वो क्रिस्टलाइज होते हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। बात क्लियर। आपने देखा होगा इससे पहले लेक्चर्स में हमने आपको डिस्कस किया था, वो परफेक्टली क्रिस्टलाइज होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं आपको डिफेक्ट। जो सॉलिड होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स के मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल एनॉर्मस क्रिस्टल्स से मिलकर बने होते हैं सॉलिड्स। तो क्या होता है बच्चों, उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ इंपरफेक्शंस आ जाते हैं। और क्यों आते हैं और कैसे आते हैं? पहली बात, दो रीजन है जो आने के हैं। पहला रीजन क्या है कि कोई बाहर से इंप्योरिटी आ जाए, कोई सॉलिड में कोई हम इंप्योरिटी ले आए तो उससे कोई डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा, सराउंडिंग से हीट ले ले, यानी कि थर्मोडायनामिकल इफेक्ट आ जाए, कोई हीट यानी कि थ्रू द हीट कोई डिफेक्ट आ जाए, या किसी सॉलिड को हम टेम्परेचर दें तो उसके जो क्रिस्टल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेशंस करने लगते हैं या वहां से स्किप भी कर जाते हैं। तो यानी कि हीट के थ्रू भी डिफेक्ट आते हैं क्रिस्टल्स में और इंप्योरिटी के थ्रू भी डिफेक्ट आते हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, जो डिफेक्ट होते हैं, आपको मालूम है कि जो डिफेक्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। डिफेक्ट टू टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं बच्चों, जो डिफेक्ट है वो टू टाइप के हैं। एक तो होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा हमारे पास होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट। तो जो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो इंपरफेक्शन आता है, जो डिफेक्ट आता है, किसी एटम के एक पॉइंट पर आता है। या तो किसी एटम के सराउंडिंग पे आएगा या किसी एक पॉइंट पे आएगा। मान लीजिए ये क्रिस्टल है मेरे पास, ये परफेक्टली अरेंज्ड क्रिस्टल है, इसका यहां पर कोई डिफेक्ट आ गया, यहां से स्किप हो गया, तो ये पॉइंट डिफेक्ट हुआ। क्या हुआ? ये पॉइंट डिफेक्ट हुआ। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एटम पे कोई डिफेक्ट आया तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अगर ये पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है, ऐसे ऐसे पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि पूरे एक्स एक्सिस पर डिफेक्ट आ जाता है, पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कहते हैं हम लाइन डिफेक्ट। बात समझ में आती है? तो हमारे पास डिफेक्ट टू टाइप के हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट है, एक लाइन डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो डिफेक्ट आएगा वो एक ही पॉइंट पर आएगा, यानी कि एनी डिपार्चर इन ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट अराउंड द एटम और ऑन द सिंगल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट तो पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है। बात क्लियर। अब देखिए ध्यान से, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो हमारे पास कितने टाइप का होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। पॉइंट डिफेक्ट सबसे पहले होता है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट को, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट
एक होता है स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है बच्चों नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट और एक होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों? इंप्योरिटी डिफेक्ट। डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक तो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट को, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट को और तीसरा हम इंप्योरिटी डिफेक्ट को। तो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में हम देखते हैं, हम सबसे पहले ए पार्ट यानी कि ये ए हो गया, ये बी हुआ और ये सी हुआ। हम ए को देखते हैं, ए है क्या? स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट जो होता है तो उसको देखना कि जो इसमें रेशियो ऑफ कैटायन होती है और एनायन होती है, जो रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन होती है वो सेम होती है, वो रिमेन द सेम होती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि जो इसकी रेशियो होती है कैटायन और एनायन की वो चेंज नहीं होती, वो रिमेन द सेम होती है। बात क्लियर है? यानी कि जो स्टाइक्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो डिस्टर्ब नहीं होती। बात समझ में आ गया? यानी जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट है उसमें कैटायन और एनायन की जो रेशियो होती है वो रिमेन द सेम रहती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मेन पॉइंट है, यानी कि रेशियो ऑफ, पहला पॉइंट इसमें आप समझेंगे, रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन remain same according to molecular formula। यानी कि जो स्टाइक्योमेट्री है वो सेम रहती है, इसकी डिस्टर्ब नहीं होती। पहला पॉइंट तो ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इसकी स्टाइक्योमेट्री है वो चेंज, स्टाइक्योमेट्री डज नॉट चेंज। स्टाइक्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती, किसमें? स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में। बात क्लियर होगी? अच्छा, इस स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट को ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, हम इसको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिकल इफेक्ट या इंट्रिंसिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि इंट्रिंसिक इफेक्ट हम क्यों कहते हैं बच्चों इसको? क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर मिलता है, क्रिस्टल के अंदर हो जाता है थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर की तरफ होता है डिफेक्ट। बात क्लियर हो गया? तो देखिए ध्यान से, पॉइंट डिफेक्ट क्या हुआ? किसी एटम के सराउंड या किसी पॉइंट पर कोई डिफेक्ट आ जाए तो नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। बात क्लियर? यानी कि एनी डिपार्चर इन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट ए पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 3 टाइप: स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन रिमेन द सेम अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इसकी स्टाइक्योमेट्री है वो चेंज नहीं होती, यानी कि स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टाइक्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी कि सॉलिड डज नॉट डिस्टर्ब, सॉलिड में डिस्टर्बेंस नहीं होता उसकी स्टाइक्योमेट्री में। इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट। देखिए, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट होता है, थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट भी होता है। क्यों होता है? स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट होता है। क्वेश्चन ही बनते हैं छोटे छोटे। अब थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट क्या है? थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट ड्यू टू द हीट ऑफ सराउंडिंग की हीट की वजह से थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट आता है। अब आइए आप लोग कि ये स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है, दीज आर ऑफ 2 टाइप, ऑल्सो इट इज ऑफ 2 टाइप। ये भी 2 तरह का होता है। कैसा? कि पहला इसमें हम लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या लेते हैं बच्चों? वैकेंसी डिफेक्ट। देखो यहां मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। इट इज आल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आल्सो ऑफ 2 टाइप। बात क्लियर? कैसे? पहला वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है समझिए ध्यान से बच्चों। हमारे पास मान लीजिएगा कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्रिस्टल है।
चलिए ऐसे बताते हैं आपको। हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है, ये नॉन आयोनिक क्रिस्टल। पहली बात तो नॉन आयोनिक क्रिस्टल में ही वैकेंसी डिफेक्ट होता है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल में। क्लियर? ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में कुछ लैटिस साइट वैकेंट रह जाती हैं, कुछ लैटिस साइट बच्चों वैकेंट रह जाती हैं। कैसे? जरा ध्यान दें, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये सब क्रिस्टल है हमारे पास। क्लियर? देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमारे पास इस क्रिस्टल में कुछ लैटिस पॉइंट्स वैकेंट रह गए। जैसे ये लैटिस पॉइंट वैकेंट रह गए तो इनको बोलेंगे हम वैकेंट लैटिस पॉइंट, वैकेंट लैटिस पॉइंट। क्लियर? तो कुछ पॉइंट खाली रह गए, स्किप हो गए यहां से, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, कि क्रिस्टल के अंदर कुछ लैटिस पॉइंट वैकेंट रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, ये अराइज कहां से होता है, ये बनता कहां से डिफेक्ट? ये डिफेक्ट बनता है कि सराउंडिंग से हीट ले लेता है। क्या ले लेता है बच्चों? सराउंडिंग से हीट की वजह से होता है, यानी कि अराइज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सराउंडिंग। अब इसको हम थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट। क्योंकि स्टीचियोमेट्री का पार्ट है तो एक पॉइंट तो आ गया कि इसको थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट भी कहते हैं। बात क्लियर होगी? दूसरी बात, आपने देखा कि जब यहां से वैकेंट रह गए तो मास डिक्रीज हो गया, क्योंकि मास डिक्रीज हो गया। बात क्लियर? मास डिक्रीज हो गया कि वॉल्यूम तो सेम है क्रिस्टल का, मास डिक्रीज हो गया। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी भी डिक्रीज, डेंसिटी आल्सो डिक्रीज। तो देखिए क्वेश्चन कहां आता है इस पर एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिए कि जो पहली बात तो व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि कुछ लैटिस पॉइंट वैकेंट रह जाते हैं। आई बात समझ में? अपनी पोजीशन से कुछ लैटिस पॉइंट वैकेंट रह जाते हैं, नॉन एज वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरी बात क्या हुआ कि इट इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट। तीसरी बात, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये मेन पॉइंट है, यहां क्वेश्चन आता है वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि मास डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये डिक्रीज हो जाती है। अब हम लेते हैं दूसरा, क्या बच्चों? स्टीचियोमेट्री का यही चल रहा है बच्चों। स्टीचियोमेट्री का दूसरा पॉइंट है मेरे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बच्चों? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक क्रिस्टल बना लेते हैं। ये देखिएगा एक क्रिस्टल बनाया हमने, हमारे पास एक नॉन आयोनिक क्रिस्टल है। तो बच्चों स्टीचियोमेट्री डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इसमें कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती हैं मैं भी बताता हूं आपको। देखिए पहले डायग्राम बनाऊं, ये जितनी भी साइट्स हैं ये सब इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। बात क्लियर? तो बच्चों जो ये चीज है जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, अब इन इंटरस्टिशियल साइट्स में कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं? एक्सटर्नल पार्टिकल्स आ जाते हैं, यानी कि पार्टिकल ये आ गए, कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल आ गए बच्चों इसमें, यानी कि पार्टिकल इन इंटरस्टिशियल साइट। तो कुछ पार्टिकल इसमें इंटरस्टिशियल साइट में आ गए। तो जब इंटरस्टिशियल साइट में आए तो आपने देखा मास बढ़ गया, तो मास बढ़ गया तो आपको मालूम है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ गई, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो बात समझ में आती है बच्चों। तो देखिए पहली बात तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होते हैं कि कैटायनिक और एनायनिक रेशो रिमेन द सेम होती है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात क्लियर। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि जो इनकी स्टिचियोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। क्लियर। तीसरी बात क्या, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट also known as intrinsic defect या thermodynamical defect. These are of two type. पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इसमें कुछ साइट्स वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। जब खाली रह गई तो मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बात क्लियर। दूसरी बात इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, इसमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए तो मास इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। बात क्लियर होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये नॉन आयोनिक पर, इस पर बच्चों नॉन आयोनिक क्रिस्टल पर एप्लीकेबल होता है, आयोनिक पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड यानी कि डू नॉट शो सिंपली वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि आयोनिक कंपाउंड वैकेंसी डिफेक्ट को शो नहीं करते एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी शो नहीं करते। आई बात समझ में, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इसके बाद पढ़ाएंगे शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट को डिफाइंड करते हैं। तो हम समझ गए डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप, स्टाइचियोमेट्रिक, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक, इंप्योरिटी। स्टाइचियोमेट्रिक को डिस्कस किया। स्टाइचियोमेट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स, पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्लियर, ये क्लियर। कहां क्वेश्चन आता है, डेंसिटी डिक्रीज, कहां क्वेश्चन आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज। बात क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहां बनता है, दोनों के दोनों नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स पर एप्लीकेबल होते हैं, आयोनिक पर एप्लीकेबल नहीं होते। आयोनिक पर एप्लीकेबल होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कोटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कोटकी डिफेक्ट आर आल्सो ऑफ स्टिचियोमेट्रिक टाइप, उनको हम अलग से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं समझता हूं अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद बच्चों।